जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रैक्टिस। जी हाँ, आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सुनिए और अपना काम करते रहिए और इसको सुनते रहिए, क्योंकि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपने खूब पढ़ लिया है तो अब सुनकर याद करिए। ओलंपिक से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको एक बार ज़रूर सुनिए, ये अक्सर पेपर में आते हैं। और पहला प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो सही जवाब होगा 776 BC ओलंपिया से। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुषों ने शुरुआत में मदद किया था? तो पीसेट्स और एलियांस। तीसरा है, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सही जवाब सेक्रेड एल्टिस। चौथा, प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? तो सही जवाब जियस तथा हेरा। पांचवा, प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? सही जवाब हीरोमैनिया। छठवां, 5 ईसा पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? सही जवाब हेरोडोटस। सातवां है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? सही जवाब पिंडार। आठवां, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजयी खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्ति बनाई? सही जवाब फिडियास। नौवां, प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजयी खिलाड़ी वन स्टेट दौड़ में भाग लिया था, कौन था वो? कोराईबास। प्रश्न नंबर 10वां, प्राचीन कालीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था? सही जवाब डी मैट्रस। 11वां, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? सही जवाब स्पोंडोफोरी। प्रश्न नंबर 12वां, प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? सही जवाब हिप्पोडर्म। 13वां, प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? सही जवाब ओलिव यानी जैतून। प्रश्न नंबर 14, कौन सी महिला प्राचीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? सही जवाब फायरिंस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, फायरिंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? सही जवाब पीसीडोरस तथा बॉक्सिंग। 16वां प्रश्न, प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को कहा जाता था? सही जवाब हेलन डिकोई। 17, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? सही जवाब पैनक्रेशन। 18, किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? सही जवाब थियोडियस प्रथम। प्रश्न नंबर 19, थियोडियस प्रथम नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? सही जवाब रोम 394 AD वाले में। ठीक। 20वां, प्राचीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? सही जवाब अगस्टस। 21, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब कुबर्टिन। कुबर्टिन किस देश के निवासी थे? सही जवाब फ्रांस। कुबर्टिन का जन्म कब हुआ था? सही जवाब 1 जनवरी 1863। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? सही जवाब 1993। IOC का फुल फॉर्म क्या है? सही बताइए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 26, प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए? ग्रीस की राजधानी एथेंस। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ? 6 अप्रैल 1896 में। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? सही जवाब पैनाथेनिक स्टेडियम। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूसाने स्विट्जरलैंड। IOC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? सही जवाब डिमाइट्रस विकेलस ग्रीस के। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिनों चलता है? सही जवाब 16 दिन। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? सही जवाब शहर को। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? सही जवाब 3। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? सही जवाब 4 साल। IOC कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक के शहर की घोषणा करता है? सही जवाब 6 साल।
आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? साल में एक बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। प्रश्न नंबर 37, ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस। ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो सीटीएस सबसे तेज, ऑल्टियस सबसे ऊंचा, फोर्टियस सबसे बलशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिया के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? सही जवाब 5। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। नीला, पीला, काला, हरा, लाल, यानी नीपिका हला करके याद कर लीजिए, ठीक रहेगा। 41, ओलंपिक के छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? सही जवाब नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को। ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? दूधिया सफ़ेद। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? 1920 एंटवर्प, बेल्जियम में। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? 1913 कोबर्टिन ने। किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया? सही जवाब 1900 पेरिस, फ्रांस में। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? फादर डिडॉन, डेनमार्क के। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? सही जवाब 1920 बेल्जियम में। किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? 1920 एंटवर्प, बेल्जियम में। किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी? 1924 पेरिस, फ्रांस में। कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? सही जवाब 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल। किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? सही जवाब 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड को। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? 1932 लॉस एंजल्स, अमेरिका। किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट पर सीधा प्रसारण किया गया देश में? सही जवाब 1936 बर्लिन, जर्मनी में। प्रश्न नंबर 55 है, HBPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1936 बर्लिन, जर्मनी में। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? सही जवाब KD जाधव, कुश्ती में। पैरी ओब्राइन नामक एथलीट ने शॉट पुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? सही जवाब 1952 हेलसिंकी, फिनलैंड में। प्रश्न नंबर 58, किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? 1956 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में हुआ? सही जवाब 1956 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया? सही जवाब क्या होगा? मिल्खा सिंह, 400 मीटर। किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? 1960 रोम, इटली में। नेक्स्ट, एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1964 टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट, ओलंपिक गान की रचना किसने की और वह किस देश के नागरिक थे? सही जवाब सिप्रास सामारास और केस्तिम पालामास, यूनान के। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस देश में या किस ओलंपिक में गाया गया? 1960 रोम ओलंपिक में। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको में। ठीक है। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? सही जवाब हो गया 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई? 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको से। क्वेश्चन नंबर 68, ऊंची कूद की फॉसबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस एथलीट ने विकसित किया? सही जवाब रिचर्ड डिक फॉसबरी, यूएसए के रहने वाले। फॉसबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? 1968 मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? सही जवाब ग्रीस सबसे आगे, अन्य देश अल्फाबेटिकल खड़े होते हैं और अंतिम देश मेजबान होता है। फिर से सुन लीजिए, ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? तो ग्रीस सबसे आगे होता है और अन्य देश अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में खड़े होते हैं और अंतिम जो देश होता है वो मेज़बान देश होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 72, ओलंपिक में मेज़बान के राष्ट्राध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? सही जवाब आईओसी के अध्यक्ष। किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? सही जवाब 1968 मैक्सिको सिटी। क्वेश्चन नंबर 74,
1968 मैक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की? सही जवाब हो जाएगा नोर्मा एनरिक्वेता वेसिलोवो सेटेलो, ये मैक्सिको के। ठीक। 75 ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? IOC के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? सही जवाब अंशु बॉबी जॉर्ज। वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? मेजर राजवर्धन सिंह राठौर। क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया? सही जवाब 1900 पेरिस फ्रांस में। भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया था? सही जवाब नॉर्मन प्रिचार्ड। मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया? सही जवाब 1924 पेरिस फ्रांस में। भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? सही जवाब 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड। और किस ओलंपिक में यह तय किया गया कि यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेज़बान देश सबसे पीछे? 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में। लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? 1996 अटलांटा अमेरिका में। और कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम भार वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया था? सही जवाब 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अभी तक कितने स्वर्ण पदक और किन ओलंपिकों में प्राप्त किए? ठीक है, तो ये बताना है कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते। हॉकी की बात की जा रही है तो कुल टोटल आपको बताना है कितने हैं, वर्तमान का बताना है। भारत हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ठीक है, 8 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी के फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है? पाओ नुरमी। ठीक। IOC का फुल नेम क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। IO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुके हैं। ठीक है, तो एथेंस है, पेरिस है, लॉस एंजल्स है और लंदन। शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित होते हैं? 2 ओलंपिक के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच का वर्ष 2010। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित हुए? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित हुए? सही जवाब हो जाएगा 1924 फ्रांस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 93, वो कौन सा देश जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है? सही जवाब इंग्लैंड। पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया? सही जवाब 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका में। ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया? सही जवाब 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड में। और किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों को कम ऑक्सीजन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था? सही जवाब 1968 मैक्सिको सिटी मैक्सिको में। और किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया? सही जवाब बेन जॉनसन अमेरिका। प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की होती थी? सही जवाब 5 दिन। भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते? 8। भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? 1980 मॉस्को रूस। किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया? सही जवाब एडोल्फ हिटलर। प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे क्या? टॉक्सोस। प्रश्न नंबर 103, इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था? सही जवाब डगलस 1908। भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था? सही जवाब 1948 लंदन। पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई? तो सही जवाब 1936 बर्लिन में। और ओलंपिक मोटो का क्या अर्थ है? तो सही जवाब सबसे तेज। ओलंपिक मोटो CTS का क्या अर्थ है? सबसे तेज। और प्रश्न नंबर 107 है, ओलंपिक मोटो ऑल्टियस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा सबसे ऊंचा। और ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है? सबसे बलशाली। और 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो इसका सही जवाब पालोमा। और म्यूनिख ओलंपिक का शुभंकर क्या था?
तो इसका सही जवाब वाल्दी होगा। और 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो आमिक था। और वहीं बात करें 1980 मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सही जवाब मीसा। और वहीं बात करें 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था सैम। और वहीं बात करें 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था हदौरी। और वहीं बात करें 1992 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था कोबी। और 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था इज्जी। और 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था ओली सैदमिली। और 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो वो था फुआ। प्रश्न नंबर 119, भारत ने 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया था? तो सही जवाब 28-1। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? सही जवाब 1936 ईस्वी में। और मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो सही जवाब 1904 ईस्वी में। और तैराकी की ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1896। और वहीं फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो सन 1900 में। और हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1908 में। और वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो सन 1900 ईस्वी में। और बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1992 ईस्वी में। और प्राचीन कालीन ओलंपिक में एक स्टेड रेस की दूरी कितनी होती थी? तो सही जवाब 100 मीटर। और 2 स्टेड रेस की दूरी 400 मीटर रेस के बराबर होती थी। उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे कहते थे डायलोस। और ओलंपिक में ब्लू रिबन इवेंट किसे कहा जाता था? तो सही जवाब 100 मीटर दौड़ को। और प्रश्न नंबर 130 की बात करें तो प्राचीन कालीन ओलंपिक में अगर कोई दौड़ में फॉल्स स्टार्ट करता था तो उसे क्या पेनाल्टी दी जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा पुलिस द्वारा कोड़े पड़ते थे। प्रश्न नंबर 131 है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में पुलिस को क्या बोला जाता था? सही जवाब एलाइट। और प्रश्न नंबर 132 है कि 1936 बर्लिन ओलंपिक में जिस्से ओवेंस यूएसए ने 100 मीटर 200 मीटर दौड़ के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक के स्थान पर क्या प्रयोग किया? सही जवाब 2 छोटे गड्ढे। और 133 नंबर पर है ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की पहली हिट्स कब हुई? तो सही जवाब 6 अप्रैल 1996। और भी फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।